फतियाना साहब, मेरा सवाल ये था कि क्या तहरीक इंसाफ तस्लीम करती है कि उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था और पहले भी मामला पार्लियामेंट में ही रखना चाहिए था? ये मामला नहीं है इस वक्त, तो सुप्रीम कोर्ट डिस्कस नहीं हो रही। आज मैं खुद भी मेंबर हूँ कौमी असम्बली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का। वहाँ पे अपोजिशन ने मुतालबा किया था और उस पर फिर आज जनाब वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ और हमारे सीनियर वजीर जनाब शाहमूद कुरैशी साहब ने हाउस के अंदर पार्टी का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म की मशावरत के बाद अनाउंस किया और कहा कि बिल्कुल हम तैयार हैं अगर कोई ऐसी कमेटी बनाई जाती है और ऐसी कमेटी हुकूमत ही बनाएगी। चलें, ठीक। अच्छा, ये बताएं फतियाना साहब, अगर कौमी असम्बली की इस कमेटी में अक्सरियत से ये फैसला हुआ या ये सिफारिश की गई कि एक बहुत ही संगीन धांधली हुई है और यकीनी तौर पे इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग, सियासी जोड़ तोड़ में भी धांधली हुई है या मुदाखलत हुई है, तो फिर इस कमेटी का हतमी अख्तियार क्या होगा? क्या वो मुख्तलिफ हल्कों में इंतखाबात दोबारा कराने का फैसला कर सकेगी? देखिए, कॉमन सेंस की बात है, अगर प्री पोल धांधली की जाती या तहरीक इंसाफ या कोई इदारा धांधली में मुलव्वस होता तो फिर ये मखलूक हुकूमत ना होती, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाती। अब आप देखते हैं कि ये एक मखलूक हुकूमत है, में बहुत सारी जमातों को साथ शामिल करना नहीं, पड़ा। मेरा सवाल ये है कि क्या कमेटी का अख्तियार क्या होगा? क्या ये हुक्म दे सकेगी कि मखसूस हल्कों में दोबारा इंतखाबात कराए जाए देखिए, इसके या मखसूस एहलकारों या अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे सकेगी ये कमेटी? गुजारिश ये ना कि अभी ये कमेटी बनी नहीं है, अभी हुकूमत ने कंसेंट दी है, राय दी है और तस्लीम किया है कि हम कमेटी बनाने को तैयार हैं। ये अपोजिशन की 2-3 जमातों का मौक़िफ़ और मुतालबा है और चूंकि इंतखाबात हम पूरा यकीन है कि सही, दुरुस्त, फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हुए हैं, आइन और कानून के मुताबिक हुए हैं, इसलिए हमें किसी बात की झिझक या खौफ नहीं है। तभी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हम तो कमेटी बनाने को तैयार है। अब रह गया कमेटी, जब वो कमेटी बन जाएगी उसमें कोई 2-3 जमातें तो नहीं ना, उसमें 14-15 जमातें हैं जो